तो आज हम पुनः पुरुष की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि पुरुष की दृष्टि से कर्ता क्रिया का निर्धारण पुरुष के अनुसार होता है। आप इसे लिख लेंगे, कर्ता एवं क्रिया का निर्धारण, क्रिया का निर्धारण पुरुष के अनुसार होता है। पुरुष के अनुसार होता है। कर्ता एवं क्रिया का निर्धारण पुरुष के अनुसार होता है। यदि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में होगी। ये हमारा नियम है। यानी हम पढ़े वचन की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन, दूसरा पढ़े लिंग की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन, और आज हमारा विषय वस्तु है पुरुष की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन। अब देखेंगे आप लोग, पुरुष की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन में हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप बताएंगे कि पुरुष कितने होते हैं? सर तीन। कौन कौन बताइए? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीन पुरुष में। अब हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि वचन कितने होते हैं? तीन। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। द्विवचन और बहुवचन। ये ध्यान देंगे आप लोग। इससे अनुवाद की भी सुविधा आप लोगों को होगी, अनुवाद बनाने की भी सुविधा मिलेगी। आप ये बताइए, प्रथम पुरुष का कर्ता हम लोग बताए थे सह, तौ और ते। मध्यम पुरुष का कर्ता बताए थे त्वम, युवाम और यूयम। और उत्तम पुरुष का कर्ता हम बताए थे अहम, आवाम और। ठीक है, इसके पहले हम आपको बताए थे छोटा सा लट लगा था, ती, ती, तह, अंति, सी, ह, आमी, आवह और आवह। आमी, आवह और ध्यान देना है आपको कि कर्ता यदि प्रथम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया जो ती है वो भी लास्ट वाले मतलब प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की होगी। कर्ता यदि उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो हमारी क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की होगी। कर्ता यदि मध्यम पुरुष एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन। कर्ता यदि मध्यम पुरुष द्विवचन में है तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन। कर्ता यदि मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो हमारी क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन की होगी। आगे आते हैं तो उत्तम पुरुष ये कहता है कर्ता यदि प्रथम और उत्तम पुरुष एक वचन में है
तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन। कर्ता यदि मध्यम पुरुष तो उत्तम पुरुष द्विवचन में है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष द्विवचन, ये ध्यान रखना है। कर्ता यदि उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग उत्तर देंगे? यस सर। हाँ। तो अब हम देखेंगे आगे कि अब हम आगे प्रश्न है कि किम अशुद्धि संशोधन देखेंगे। किम अत्र त्वं पठिष्यति, और पठिष्यति अंडरलाइन है। त्वं है, त्वं के साथ सी है सर पठिष्यति। क्या होगा? पठिष्यति। उत्तर क्या मिलेगा? पठिष्यति। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। अब मान लीजिए तो हम मिटा देंगे, ठीक है, इसे हम मिटा करके और यहाँ अंडरलाइन है, यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए सह। तो क्या होगा? सह पठिष्यति। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न आपके लिए है सह अपि। सह अपि खादिष्यसि, और खादिष्यसि अंडरलाइन है। खादिष्यति। खादिष्यति। तो क्या उत्तर होगा? खादिष्यति होगा। खादिष्यति, समझ में आ गया? और यदि मान लीजिए यहाँ ये अंडरलाइन हो गया तो क्या करेंगे? त्वम। क्लियर। अगला अगला प्रश्न आप मतलब इसके यदि पुरुष की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन होता है तो क्या आप लोग बना लेंगे? अगला प्रश्न आपसे, सह बालकः खादति, और ये अंडरलाइन हो गया। बोलिए। क्या होगा? प्राची, प्राची यस सर। बोलो, मेरी आवाज नहीं मिल रही है? सर मिल रही है, सर बता रहे। सह बालकः खादति, और अंडरलाइन ये है, क्या यह वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है? इसमें शुद्ध शुद्ध है। शुद्ध है, तो ये तो बोलो, हम तो जानबूझ के बोले थे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। पाठम पठतु, और पठतु अंडरलाइन हो गया। त्वं पाठम पठ होगा। क्या होगा? पठ। पठतु सर पठ पठ। पठ, त्वं पाठम, तो ये हमारा पुरुष की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन हुआ। अब यदि हम आप लोगों से प्रश्न करें, थोड़ा सा अनुवाद पे आते हैं कि मैं लेख लिखता हूं, मैं लेख लिखता हूं, मैं लेख लिखता हूं। सर अहम लेखम लिखामि। अहम लेखम लिखामि, अहम लेखम लिखामि हो गया। अब यदि हम कहें आपसे कि वयम लेखम लिखामि, वयम लेखम लिखामि, और ये है, क्या होगा उत्तर? लिखामा। लिखा, लिखामः।
लेखम लिखा हो जाएगा। अगला प्रश्न पुनः आप लोगों से, अगला है विधि लिंग लकार। ध्यान देंगे, विधि लिंग लकार यहां हम लिख देते हैं पठे, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठे, पठेयम, पठेव, पठेम। ठीक है। अब हम आपसे प्रश्न करें कि आवाम, पाठम, पठेतम, आवाम पाठम पठेतम, और ये पठेव, पठे, पठेव, आवाम पाठम पठेव, आवाम पाठम पठेव। क्लियर हो गया। यदि अगला प्रश्न आपसे कोई करे, अब ये लिंग लकार में आते हैं कि बालका, बालका पुस्तकम पठिष्यामः, और ये अंडरलाइन है, बालका पुस्तकम पठिष्यामः, तो पठिष्यन्ति, पठिष्यति, बालका पुस्तकम। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो बताइए आप लोग। नो सर, कोई दिक्कत। अब तो बना लेंगे। तो आइए हम अब अगला जो हमारा है, जो इम्पोर्टेंट है, आप सब देखिए। अनुवाद की दृष्टि से, चित्रलेखन की दृष्टि से, कि अनुवाद भी आप में आएगा तो और चित्रलेखन भी आएगा। तो वो है विभक्ति कारक दृष्टिया संशोधनम। विभक्ति कारक दृष्टिया संशोधनम, संशोधनम। अब हम आप लोगों से कहेंगे, क्या आप बताएंगे विभक्ति कितनी होती है? संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, जिससे संख्या और कारक दोनों का बोध हो, उसे हम विभक्ति कहते हैं। जिससे संख्या और कारक दोनों का बोध हो, उसे हम विभक्ति कहते हैं। क्लियर? ध्यान देंगे और इसे लिख लेंगे। ये है प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति हो गया। विभक्ति, विभक्ति, ये हो गया कारक, और ये हो गया चिन्ह। ठीक है। प्रथमा विभक्ति और इसका कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने। ठीक। द्वितीया, द्वितीया ये होता है कर्म कारक और इसका चिन्ह हो गया ओ। तृतीया ये हो गया करण और इसका चिन्ह से और द्वारा। चतुर्थी ये संप्रदान और इसका चिन्ह हो गया ओ के लिए। अपादान इसका पंचमी, ये अपादान और इसका चिन्ह से और द्वारा। ध्यान देंगे, तृतीया में भी से और द्वारा है, पंचमी में भी से द्वारा है। दोनों में अंतर इतना है कि ये साथ रहता है, ये अलग हो जाता है।
तृतीया साथ रहता है और पंचमी अलग हो जाता है। तो हम यहां लिख देते हैं अलगाव अर्थ में, अलगाव अर्थ में। इसके बाद षष्ठी संबंध, और इसका चिन्ह होता है ता, के और की। इसके बाद है सप्तमी अधिकरण में और पर, और लास्ट जो होता है वह होता है संबोधन, और इसका चिन्ह हे आदि। ध्यान दीजिएगा, विभक्ति और कारक की दृष्टि से अशुद्धि संशोधन, ध्यान ये आपको देना है। विभक्ति में प्रथमा, अब ये भी ध्यान देके सुन लेंगे कि संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं। हम यहां लिखे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। संबोधन के लिए अष्टमी का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, संबोधन के लिए हम अष्टमी का प्रयोग नहीं करते हैं। और संस्कृत में कारक के 6 भेद माने जाते हैं। पहला, कर्ता कर्म च करणं च संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणं च इत्याहुः कारकाणि षट्। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये कारक के 6 भेद होते हैं। अब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम ही आपको आंसर दे रहे हैं कि कारक किसे कहते हैं? जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो। जैसे हम कहते हैं कि राम घर जाता है, तो राम का जाना क्रिया के साथ सीधा संबंध। राम घर जाता है, जाने वाला कौन है? बोलिए, जाने वाला राम। राम। राम, तो राम का सीधा संबंध हो रहा है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब दूसरा हम कहते हैं राम का पुत्र घर जाता है। इसमें जाने वाला कौन है? राम है या पुत्र है? सर पुत्र है। पुत्र है। तो ध्यान देंगे, यदि आपसे कोई प्रश्न किया कि बालक ये बताओ कि संबंध को कारक के अंतर्गत क्यों नहीं रखते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि कारक की परिभाषा ही कहती है कि क्रिया के साथ जिसका सीधा सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। लेकिन संबंध कारक में कर्ता यानी राम का पुत्र के साथ संबंध हो रहा है, इसलिए कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। क्योंकि राम घर नहीं जाता है, राम का संबंध स्थापित करते हुए पुत्र घर जाता है। तो हमें ये सब ध्यान में रखना है। क्लियर? दूसरा, आप बता देंगे कर्ता के कितने भेद हो गए? आपसे कोई प्रश्न करेगा कि कर्ता के कितने भेद, तो आप क्या उत्तर देंगे? बताइए। बोलिए, कर्ता के कारक के कितने भेद? बोलिए। कारक का 1। 6 भेद, कारक के 6 भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अपादान, अधिकरण। और ये भी बताइएगा कि संबंध और संबोधन को अनुवाद बनाने के लिए कारक के अंतर्गत रखा जाता है। संबंध और संबोधन को अब अनुवाद बनाने के लिए कारक के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ठीक है,
ये समझ में आ गया तो आगे बढ़े। लिख लिया आप लोग? लिख लिए हैं? यस सर, लिख लिया। चलिए, अब कुछ नियम है इसके, ये ध्यान देंगे, यही मेन है। लिख लीजिए। जैसे अब हम आपसे प्रश्न करेंगे कि रामम गृहं गच्छति और रामम अंडरलाइन है, बताइए क्या होगा? राम। क्या होगा? क्लियर? अगला प्रश्न आपसे है, अहम अहम रामे पश्यामि, और रामे अंडरलाइन। अहम रामे पश्यामि, रामे अंडरलाइन है। राम। मैं राम को देखता हूं। वो कौन सी विभक्ति है? रामामि। वो कौन सी विभक्ति होगा ये बताइए? कर्ता का रामम। राम। देखिए ये ध्यान रखना है, कर्ता ने कर्म को, यहां में है, मैं राम में देखता हूं, यहां होगा रामम। अहम रामम पश्यामि, मैं राम को देखता हूं। अब यदि अगला प्रश्न है कि रामे पुत्रा गृहं गच्छन्ति, और ये अंडरलाइन है, इसका हिंदी अर्थ जान ले, पुत्र घर जाता है, तो यहां क्या होगा? हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए। राम का पुत्र घर जाता है। बोलिए। राम का पुत्र घर जाता है, राम का पुत्र घर जाता है, ठीक है? राम का पुत्र घर जाता है, तो का कौन सी विभक्ति हो गया बताइए? का कौन सी विभक्ति? षष्ठी। षष्ठी। तो राम का षष्ठी में क्या होता है? रामस्य, रामस्य पुत्रः गृहं गच्छति। अब ये हमारा यही समाप्त हुआ। आप लोगों से हम 5 पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे, और ऑप्शन भी दे रहे हैं आप लोगों को। ऑप्शन है मम पार्श्वे, मम पार्श्वे पंच पुस्तकाः सन्ति, और पुस्तकाः अंडरलाइन। मम पार्श्वे पंच पुस्तकाः सन्ति, पुस्तकाः अंडरलाइन है। आपको 4 ऑप्शन एग्जाम में मिलेगा। पहला ऑप्शन दे दिया पुस्तकम, दूसरा ऑप्शन दे दिया पुस्तका, तीसरा ऑप्शन दे दिया पुस्तकानि, और चौथा ऑप्शन दे दिया पुस्तकें। पुस्तकानि। मम पार्श्वे पंच पुस्तकाः सन्ति, पुस्तकाः अंडरलाइन है यानी गलत है।
उसका सही उत्तर क्या होगा? बोलिए जल्दी। पुस्तकानी। पुस्तकानी। कौन बोले हैं? जो भी बोले हैं उत्तर आपका। अगला प्रश्न है यूयम गुरुजनम, यूयम गुरुजनम नमन्ति। यहां पर ऑप्शन है नमति, नमसी, नमत और नमथा। नमत। नमति, नमसी, नमत, नमथा। नमथा। क्या होगा? बोलिए जल्दी। नमत। क्या होगा? नमत। अगला प्रश्न नमथा। राम मम मित्र अस्ति और मित्र अंडरलाइन। राम मित्रम। क्या होगा? मित्र। मित्रम। मित्रम। तो ये मेरा अशुद्धि संशोधन आज यही समाप्त होता है और हम चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे अशुद्धि संशोधन एक बार ध्यान से देखेंगे। और आप लोगों का हमें लगता है कि संडे टेस्ट का पोर्शन है, एक बार देख लेते हैं। हमारे आप लोगों को मिला है कि नहीं संडे टेस्ट पोर्शन? यस सर। सर मिला। क्या है? समास। समास। तो कल क्या हम अपनी विषय वस्तु समास रखें? यस सर। यस एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। यस हो जाएगा। तो आप लोगों से एक बार हमारी पुनः निवेदन है कि एक बार कोई एक बता दे कारक के कितने भेद होते हैं? 6। 6। अगला प्रश्न है कि संबंध और संबोधन को कारक के अंतर्गत क्यों नहीं रखते हैं? सर क्योंकि उसका संबंध कारक से डायरेक्ट नहीं होता है। कर्ता के साथ उसका सीधा संबंध नहीं होता है। कर्ता के साथ उसका सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए उसे कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। अब अगला प्रश्न अंजलि आपसे है। अंजलि बताइए कि मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, इसका अनुवाद क्या होगा? अंजलि, अंजलि मेरी आवाज मिल रही है तो आप बताएं। अहम गृहम गच्छामि। अहम गृहम गच्छामि। यदि हम आपसे प्रश्न करें कि त्वम गृहम गच्छामि, त्वम गृहम गच्छामि और गच्छामि अंडरलाइन हो गया, तो आपका उत्तर क्या होगा? त्वम गृहम गच्छामि और गच्छामि अंडरलाइन है, उत्तर क्या होगा? गच्छसि। 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 वेरी गुड, गच्छसि। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न हम पूछ रहे हैं अर्णव क्लास 10D। अर्णव मेरी आवाज मिल रही है तो आप बताएंगे। यस सर। यस। अगला प्रश्न है कि हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग
विद्यालय जाते हैं। सर वयम विद्यालयम गच्छावः। गच्छावः, ठीक से बोलिए अर्नो। यस सर। वयम, गच्छावः। एक बार फिर से बोले अर्नो। सर वयम विद्यालयम गच्छावः। अब हम अंजलि 10B से पूछ रहे हैं, क्या ये वाक्य सही है? बोलिए, क्या ये वाक्य सही है? कृत्या आनंद, बहुत दिन बाद आई है कृत्या। यस सर। हाँ, बहुत दिन बाद आवाज ही तुम्हारी सुनने को मिली। कृत्या, ये बताओ कि क्या ये वाक्य सही है? वयम गृहम गच्छावः। नो सर। नहीं है, तो क्या होगा सही? सर वयम गृहम गच्छामः। वयम गृहम गच्छामः। अगला प्रश्न आपसे है कि वयम संस्कृतम पठसी, वयम संस्कृतम पठसी, और वयम अंडरलाइन है। त्वं। वेरी गुड। तो ये ध्यान रखना है, कल का अब मेरा आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा कि आप लोगों को हम जो पढ़ाए थे, कौन कौन समास पढ़ना है ये भी जरा बता दें हमको। कौन कौन पढ़ना है कल जो समास। हाँ, बस एक मिनट, कौन कौन है बोलिए। अव्ययी भाव, समास और तत्पुरुष। तत्पुरुष और बस दोनों, अव्ययी भाव और तत्पुरुष, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। और आज थोड़ी सी मुझे कुछ काम है, इसलिए क्लास यही हम अपना करेंगे। आप लोगों से क्षमा चाहेंगे कि 2 मिनट पहले हम अपने क्लास को स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है।